अब आइए बात करते हैं असम की, क्योंकि असम एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तीसरी बार बीजेपी को लग रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतेगी। तीसरी बार बीजेपी की हैट्रिक लगेगी। वजह है हिमंता बिस्वा शर्मा का होना। हिमंता जहां एक तरफ अपने बयानों को लेकर पॉपुलर रहते हैं, तो असम में उनकी जो विकास की राजनीति है या फिर उनकी सरकार के द्वारा किए गए डेवलपमेंट के काम हैं, वो भी काफी चर्चाओं में रहते हैं। उनका जो मॉडल है असम का, या असम के डेवलपमेंट का जो मॉडल है, वो काफी चर्चाओं में रहता है। इसलिए बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें असम से हैं। अब एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। एग्जिट पोल लगभग सभी एग्जिट पोल, यानी कि अभी तक 1 2 3 4 5 6 एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे हैं, और 6 के 6 एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि असम में सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि हिमंता एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मेट्राइज का सर्वे ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि 85 से 95 सीटें बीजेपी जीत सकती है। इस बार बीजेपी ने यही नारा दिया था कि अब की बार 100 पार। 85 से 95 सीटें मेट्राइज का सर्वे कह रहा है कि बीजेपी जीत सकती है, और बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला सकती है। ये बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को झटका है, क्योंकि यहाँ नेतृत्व की जिम्मेदारी या यहाँ चुनाव की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई थी। गांधी परिवार का स्टेक दाव पर लगा हुआ था, गांधी परिवार की इमेज दाव पर लगी हुई थी। 25 से 32 सीटें कुल हैं जो कांग्रेस जीत सकती है, यानी गौरव गोगोई, जिनको प्रोजेक्ट तो किया कांग्रेस ने असम में, लेकिन शायद प्रोजेक्शन में बहुत देर कर दी, और आखिर में हिमंता के ऊपर जिस तरीके का पर्सनल अटैक पवन खेड़ा ने किया, और उस अटैक करने के बाद जिस तरीके से पवन खेड़ा ने बैकआउट किया, या जिस तरीके से असम पुलिस की कार्रवाई से वो दूसरे राज्यों में चले गए, उसके बाद असम की जनता में इस मुद्दे की चर्चा हुई कि अगर आपने आरोप लगाया है तो उस आरोप को आप आक्रामक तरीके से क्यों नहीं बता पा रहे हैं, उसके सबूत क्यों नहीं दे पा रहे। तो इसका नुकसान कांग्रेस को हो गया। अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जा सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि बीजेपी 88 से 100 सीटें जीत सकती है, यानी जो 100 का नारा बीजेपी दे रही थी वो है। एनडीए 88 से 100 सीटें जीत सकता है, कांग्रेस 24 से 36, अन्य के खाते में 0 से 3, यानी लगभग एक जैसा ही जो एग्जिट पोल है असम का वो बता रहा है। तो ये लगभग तय समझिए कि असम में बीजेपी की सरकार बन सकती है। पीपल्स पल्स का सर्वे भी कह रहा है कि 78 से 72 सीटें, 22 से 26 सीटें, और अन्य के खाते में, अन्य में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी आती है, जिसके साथ मिलकर पिछली बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। तो अदर्स में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। वोट 5 का सर्वे भी कह रहा है कि 90 से 100 सीटें बीजेपी जीत रही है, बीजेपी प्लस यानी एनडीए जीत रहा है। कांग्रेस गठबंधन 23 से 33, और बाकी किसी को एक भी सीट नहीं दे रहा है। पी मार्क का सर्वे 82 से 94 सीटें दे रहा है, 30 से 40 कांग्रेस को दे रहा है, बीजेपी प्लस को 82 से 94 दे रहा है, और अन्य के खाते में 1 से 5 दे रहा है। जेवीसी का सर्वे भी 88 से 101 सीटें दे रहा है एनडीए गठबंधन को, यानी कि हिमंता के चेहरे को, और कांग्रेस को 23 से 33, और अन्य के खाते में 0। अब अगर इसका एवरेज आप निकालेंगे तो एवरेज ये कह रहा है कि सरकार तो बनने जा रही है बीजेपी की असम में। 85 से 93 के आसपास ये आंकड़ा रह सकता है। 27 से 31 सीट पर संतुष्टि करनी होगी कांग्रेस को, अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं। तो असम का ये चुनाव पूरी तरीके से हिमंता ने अपने चेहरे पर पुल किया है। देखिए, जब 2021 का चुनाव हुआ था तब सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। अब एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए पहला चुनाव है जो कॉन्टेस्ट किया है हिमंता ने, और अपने चेहरे पर इसको पुल करने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं हिमंता को उसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम सभी एग्जिट पोल एक जैसी तस्वीर दिखा रहे हैं। कहाँ पर? असम में बीजेपी हैट्रिक लगा सकती है।